हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन एक एल्डिहाइड का स्पेसिफिक रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन जैसे लास्ट वीडियो में देखे थे अल्डोल, तो अल्डोल एल्डिहाइड भी देता है और अल्डोल कीटोन भी देता है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देता है। तो ओनली एल्डिहाइड गिव्स दिस रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्शन देते हैं, ये चीज तो याद रखना है। और वो भी सारे एल्डिहाइड नहीं देते हैं, वैसे एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब। ओनली एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन हैविंग those do not having any अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो जैसे हम पहले पहचानने सीखते हैं कि कौन कैनिजारो देगा और कौन नहीं देगा। जैसे कि हमारे पास ये एल्डिहाइड है C6H5CH, अभी कैनिजारो देगा कि नहीं? ये देगा, क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड है। अगर इसको हम ओपन करके ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H। ये हुआ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बगल में ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन है? अल्फा। अल्फा कार्बन तो है इसमें, लेकिन अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर 3 और 1 बॉन्ड इधर 4, तो 4 बॉन्ड है, इसका कंप्लीट 4 बॉन्ड है, तो इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 0 है इसलिए कैनिजारो रिएक्शन देगा। एक और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके C डबल बॉन्ड OH। अब इसके CHO जो है उसके बगल में तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन ऑब्वियसली नहीं होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 0, ये भी कैनिजारो देगा। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कौन कैनिजारो देगा और कौन नहीं देगा। एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं, जैसे C, ये बेंजल्डिहाइड है और ये यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ पे हम लगा दिए Br। ये कैनिजारो देगा कि नहीं? ये भी देगा, क्योंकि हमको इस सब्स्टिट्यूएंट से कोई मतलब नहीं, हमको देखना है कि एल्डिहाइड है, इसके बगल में अल्फा है, इस पे हाइड्रोजन है नहीं है, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड। तो जब इसके पास 3 बॉन्ड है और 1 बॉन्ड ऊपर 4 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे नहीं है ना, तो हाइड्रोजन जब नहीं है तो कैनिजारो देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 0 है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तब तो ये कैनिजारो नहीं देता, अल्डोल देता है। एक मॉलिक्यूल और देखते हैं, ये दे सकता है कि नहीं? CH3CHO, ये कैनिजारो देगा कि नहीं? ये नहीं देगा, क्योंकि ये CHO हुआ, ये बगल में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, तो क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनिजारो नहीं देगा, तो ये कैनिजारो नहीं देगा। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कौन देगा कौन नहीं देगा। एक मॉलिक्यूल और देख लेते हैं, CH3CCHO, ये कैनिजारो देगा कि नहीं? ये भी मॉलिक्यूल कैनिजारो देगा। जैसे इसको हम ओपन करके लिखें तो CH3 और ये CH3 और बीच में C, और इससे कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O और H। तो इसमें ये हुआ एल्डिहाइड और बगल का ये जो कार्बन है ये हुआ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, CH3 है, डायरेक्ट अपना कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 0, और अल्फा हाइड्रोजन 0 तो कैनिजारो देगा। तो ऐसे ये पता लग जाएगा कौन कैनिजारो देगा और कौन नहीं देगा। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है। जैसे कि हमारे पास है C6H5CHO, तो कैनिजारो रिएक्शन होता कैसे है? कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी जानना जरूरी है। ये है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है?
डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जिस रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन होता हो, सेल्फ ऑक्सीडेशन होता हो और सेल्फ रिडक्शन होता हो। सेल्फ रिडक्शन, एक ही मॉलिक्यूल एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वही मॉलिक्यूल दूसरी बार रिड्यूस हो जाएगा। तो जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, वो होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन भी इसी रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जैसे एल्डिहाइड है, इससे पहले एक चीज और जानना जरूरी है, RCH, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर कोई करे तो ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है, और एल्डिहाइड का अगर कोई रिडक्शन करे, H से रिप्रेजेंट कर हम यहाँ पे, तो उसके रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। अगर अल्कोहल में CH2OH लिखा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल, CHOH लिखा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। रिड्यूस हुआ तो अल्कोहल, ऑक्सीडाइज हुआ तो एसिड। तो कैनिजारो रिएक्शन में दोनों चीज होता है, एक ही तरह का दो मॉलिक्यूल रहेगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल उसी में से रिड्यूस हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरी बार ये रिड्यूस होगा। प्रोडक्ट देखते हैं कैसे लिखते हैं इसका। तो इसका प्रोडक्ट अगर लिखना है तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि सबसे पहले क्या कर लेना है, दो चीज लिख लेना है, CH2OH लिख लेना है और एक और लिख लेना है। जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं NaOH, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट नहीं यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है और हीट भी करना है इसको। तो ऐसा करने से एक ऐसे हमको लिख लेना है। प्रोडक्ट अगर लिखना है ना तो क्या करना है कि CH2OH लिख लेना है और COONA लिख लेना है। एसिड का सॉल्ट बनता है क्योंकि मीडियम बेसिक है ना, अगर बेसिक नहीं होता तो COOH लिखते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन लिखने का, प्रोडक्ट लिखने का ये ट्रिक है कि दो चीज लिख लेना है अपने मन से, CH2OH लिख लेना है और COOH लिख लेना है, ये दो चीज अपने मन से लिख लेना है। अब ये पूरा कंपाउंड क्या था, C6H5CHO, कितना कार्बन था 6 और एक CHO वाला 7, तो एक कार्बन तो हम लिख चुके CH2OH में, तो बच कितना गया C6H5 पीछे, तो पीछे C6H5 लिख देना है। इसमें क्या बच गया, एक कार्बन फिर से यहीं से कंपेयर करना है, 6 C6H5 और CHO, तो CHO के जगह पे क्या लिख दिए हैं COOH, पीछे क्या बचा है C6H5, बन गया इसका प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता है जैसे कि CH3 CH3 CHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि NaOH ही यूज करें। इस बार KOH लिख देते हैं, हिट किए, दो मोल यूज होगा। प्रोडक्ट कैसे लिखना है, एक बार लिख लेना है CH2OH और एक बार लिख लेना है COOH, लेकिन यहाँ पे Na नहीं लिखेंगे, KOH यूज किए तो COOK लिख दिए। तो ये प्रोडक्ट हो गया दो। अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, तो CHO की जगह पे ये हम लिखे हैं CH2OH, तो बच्चा क्या है पीछे C, ऊपर में CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, हो गया प्रोडक्ट इसका। इधर क्या लिखना है, सेम ऐसे ही, इसके जगह पे क्या लिख दिए फिर से COOK, फिर इधर क्या बच गया CH3, फिर इधर CH3 और नीचे भी CH3, तो इस कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही दूसरे को भी लिख सकते हैं, जैसे NCERT में या बोर्ड्स में बहुत बार ऐसे आता है HCHO है, इसके पास में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड है ये, इसको अगर हीट कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ या KOH के साथ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो वैसे ही लिखना है CH2OH और यहाँ पे COON, ये लिख दिए। अब इसमें तो कार्बन एक ही था, एक ही लिख दिए, तो क्या प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ये कंप्लीट हुआ कि कैसे चेक करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। मतलब बेसिकली हम ये देख लेते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं। CH2 2H और OH, इसमें क्या लिख रहे हैं
C डबल बॉन्ड O, फिर ON। कार्बन का कितना बॉन्ड दिख रहा है? 2 3, एक बॉन्ड खाली दिख रहा है, एक बॉन्ड इसमें भी खाली दिख रहा है। इसको कैसे मेंटेन करेंगे? अपने मन से क्या लिख सकते हैं हम लोग? H। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें तो कार्बन था तो लिख देते थे पीछे, इसमें तो था नहीं, तो बस वैलेंसी मेंटेन कर दिए। तो CH3OH, इसको हम चाहे तो यहाँ पे H लिख देंगे या फिर इसी को बना देंगे, CH2 को बना देंगे CH3OH और यहाँ पे H लिख दी, HCOOH। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ। अगर MCQ में पूछा है तो ध्यान देना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, इसमें बनता है अल्कोहल, एक प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, और जनरली प्राइमरी अल्कोहल बनता है। यहाँ पे तो मिथाइल है बट इन जनरल CH2OH बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। और क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनता है। तो ये हुआ कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो जैसे अल्डोल में क्रॉस अल्डोल होता है, वैसे कैनिजारो में भी क्रॉस कैनिजारो होता है। देखते हैं कैसे होता है ये। उससे पहले इसका मैकेनिज्म जानना जरूरी है कि ये रिएक्शन होता कैसे है, आगे कैसे बढ़ता है। तो इसका मैकेनिज्म CBSE सिलेबस का पार्ट नहीं है, 12th के लिए इतना सफिशिएंट है। प्रोडक्ट लिखने हमको आता है, कौन कैनिजारो देगा नहीं देगा पहचानने आता है, सफिशिएंट है। बट अगर थोड़ा और डिटेल में कोई जानना चाहे तो इसका मैकेनिज्म जान सकते हैं कि रिएक्शन होता है कैसे। जैसे कि HCHO था अभी मेरे पास, 2 मोल NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन किए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और हीट किए इसको, तो प्रोडक्ट बना था हमारा CH3OH और HCOONA। अब देखो होता क्या है इसमें। NaOH तो एक बेस है, तो NaOH टूटता कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट, वाटर तो कुछ होगा ही उसमें थोड़ा बहुत, तो Na प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस में ऐसे टूट जाता होगा ये। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो HC डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इसमें कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? प्लस, स्लाइड प्लस, और ऑक्सीजन पे स्लाइड माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये NaOH सोडियम की वजह से नहीं लिए हैं, OH बेस समझ के लिए हैं इसको। तो मेरा मेन पार्ट इसमें OH है। KOH ले रहे हैं तो K सोच कर नहीं ले रहे हैं, OH सोच कर ले रहे हैं, तो OH मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें रोल OH माइनस का होता है, Na प्लस का कोई खास रोल नहीं होता है इसमें। तो OH माइनस है, ऑक्सीजन पे हमेशा लोन पेयर होगा, माइनस के साथ तो लोन पेयर वैसे भी होता है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव है और ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा? जाके पॉजिटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ओपन नहीं हुआ तो 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड ये बनाएगा तो 5वां बॉन्ड हो जाएगा। अटैक करने का मतलब कि ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? HC ऊपर में O माइनस, इधर H, नीचे में OH। तो ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि एक और मॉलिक्यूल हम लोग एल्डिहाइड का लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज होता है इसमें। तो करते क्या है हम लोग, HCHO को फिर से लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल का काम हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल जिस पे अटैक हुआ है उसको लिख लेते हैं साइड में। H लिख लिए, फिर C लिख लिए, फिर ऊपर में O माइनस लिख लिए और इधर OH लिख लिए। इस OH को उधर घुमा कर लिख दे रहे हैं और उस H को नीचे लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दिए, बस इतना ही किए हैं। अब ये जो ऊपर में O पे नेगेटिव है ये वापस रिवर्स होता है। क्यों रिवर्स होता है? ये पूरा जो H है, ये पूरा H बॉन्ड के साथ, ये H प्लस नहीं है, H माइनस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे वापस आएगा और ये पूरा उठ के इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको यहाँ क्या ट्रांसफर हो रहा है? यहाँ पे H नहीं ट्रांसफर हो रहा है, H माइनस ट्रांसफर हो रहा है। तो ये पूरा जब इसके पास ट्रांसफर होगा तो इस स्टेप को लोग नाम देते हैं H माइनस ट्रांसफर, मतलब कि हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड
ट्रांसफर। अब जब हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा H, फिर क्या हो जाएगा C के ऊपर हो जाएगा O माइनस, एक H इधर से था, एक H और नीचे से आ गया, 3H हो गया। इसके पास क्या होगा H, ये H हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा C से ऊपर से फिर से डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड O हो गया, H तो ट्रांसफर हो गया, बच क्या गया OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना यहाँ पे। अब क्या है, ये हमारा एक प्रोडक्ट बना, इसमें O पे माइनस है और इसमें भी COOH है। यहाँ पे फिर क्या होता है कि क्योंकि एसिड बना है, एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, तो अपना ये H किसमें ट्रांसफर कर देगा, बगल वाले O पे, एसिडिक अपना H इसमें ट्रांसफर करेगा, तो लास्ट में क्या होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन के निकले, इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो शुरू में क्या हुआ, अटैक हुआ तो ये माइनस बन गया अटैक, उसके बाद फिर क्या हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल को लिखे बगल में और वहां से हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ, और हाइड्राइड का जब ट्रांसफर हुआ तो फिर एक जगह पे एसिड बन जाएगा और दूसरी जगह पे अल्कोहल जैसा पोर्शन बनेगा। अब यहाँ से एसिड अपना H+ डोनेट कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब एसिड से H निकल के इसमें आएगा तो बनेगा HCHH, ये विजिबल होगा ना यहाँ पे, ऐसे बनेगा, और वहां से H यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा OH। एक्चुअली क्या बन गया CH3OH और प्लस H, C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, H निकल गया वहां से, और इसी माइनस के साथ सोडियम प्लस आके अटैच हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन गया। तो ऐसे पूरा प्रोसेस होता है और सारे कैनिजारो रिएक्शन में ऐसे ही होता है मैकेनिज्म। तो ये हुआ कैनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिजारो भी होता है। क्रॉस कैनिजारो किसको बोलते हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल। क्रॉस कैनिजारो, अब वैसे तो ये बोर्ड्स में नहीं आता, लेकिन आगे के लिए जानना अगर है तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में होते हैं। अब जैसे हम 2 एल्डिहाइड यूज की, जैसे कि एक यूज कर लिए C6H5CHO और एक यूज कर लिए HCHO, 2 एल्डिहाइड यूज कर लिए, दोनों में अल्फा नहीं है, किसी एक में भी अल्फा हो जाएगा तब तो अल्डोल हो जाएगा, दोनों में अल्फा नहीं है, और दोनों में अल्फा नहीं है, हमको इसको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ हिट कर दिया, तो यहाँ पे होने लगेगा जब डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में कैनिजारो हो तो क्रॉस कैनिजारो होगा। अब इसमें कोई अगर मैकेनिज्म की बात करें तो किस में अटैक होगा, कहां से, इस पे अटैक होगा, हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफर होगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि मैकेनिज्म जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, NaOH को ब्रेक करते हैं Na+ में और OH- में, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, फिर ये OH- अटैक करता है, तो हम यहाँ पे इस पे अटैक कर रहे हैं, HCHO पे अटैक कर रहे हैं, किस पे अटैक कर रहे हैं, पहले जिस पे अटैक होगा वही एसिड बनेगा, तो अटैक इस पे होता है हमेशा। जब क्रॉस कैनिजारो होता है ना, तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एसिड बन जाता है, और अल्कोहल वाला पोर्शन, जो बेंजल्डिहाइड वाला पोर्शन है वो अल्कोहल बन जाएगा, ये वाला पोर्शन एसिड बनेगा, छोटा वाला पोर्शन। क्यों, जैसे देखते हैं, ये HCHO है और एक है C6H5CHO, ये तो बेंजल्डिहाइड है ना, इसमें तो रेजोनेंस होगा, ये तो कम रिएक्टिव होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो OH- आके यहीं पे अटैक करेगा, पहले इसके पास नहीं अटैक करेगा, तो ये आके यहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये ओपन होगा तो क्या बनेगा, H, अभी जैसे देख रहे थे O-, ये H और नीचे से कौन आके जुड़ गया, OH। अब ये जो बना है इसको हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं, H, C ऊपर में O-, H को नीचे लिख देते हैं, H को ही ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ये OH, इसके पास लोन पेयर्स, ये वापस ऐसे आएगा और ये ऐसे आके हाइड्राइड इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब इसमें ट्रांसफर होगा, अटैक पहले वही होगा जहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा है, रेजोनेंस जिसमें हो गया उसमें अटैक रिएक्टिविटी कम हो गया, तो उस पर अटैक बाद में होगा, पहले अटैक OH का वहीं पे होगा। अब H का जैसे ही ट्रांसफर होगा क्या बन जाएगा, ये C6H5C ऊपर में O- हो जाएगा, एक H तो पहले से था, एक H और इधर से जुड़ गया ये नीचे से, और इधर क्या बच गया, H, C के साथ डबल बॉन्ड O और इधर OH। इसके बाद हम क्या बताए थे, प्रोटॉन का ट्रांसफर।
एसिड का H निकल के इसके O माइनस पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा C6H5C, ये दो H को एक साथ लिख देते हैं CH2, और ऊपर वाला O क्या बन जाएगा OH, बेंजाइल अल्कोहल बन गया ये, प्लस HC डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या लग जाएगा Na, ये माइनस रहेगा ना, H निकलेगा तो माइनस के साथ आके प्लस जुड़ जाएगा, तो ONA बन जाएगा। तो फेरोफाइल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा C6H5CH2OH, जैसे कि खनिजारों में बनता है, एक अल्कोहल बन गया रिड्यूस होके, और ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा HCOONA। वैसे हम यहाँ पे KOH यूज किए हैं, तो यहाँ पे हम Na प्लस की जगह पे K प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पे Na प्लस है तो यहाँ भी K प्लस लिख देते हैं, यहाँ भी Na प्लस की जगह पे हो जाएगा K प्लस, बाकी सारा वही रहेगा, O पे माइनस K पे प्लस, तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा इसमें। तो ये हुआ पूरा कैनिजारो रिएक्शन, और ये तो क्रॉस कैनिजारो का मैकेनिज्म हुआ। तो ये वाला पोर्शन एसिड का सॉल्ट बनेगा, और बाकी जो एरोमेटिक पोर्शन है वो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये था पूरा कैनिजारो रिएक्शन, इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, और कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।